हेलो बच्चों, हम लोगों ने लास्ट टर्म पे इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता था कि द वर्क डन पर टाइम हम लोगों को अगर निकालना होता था पावर, क्या निकालना होता था इलेक्ट्रिकल पावर। तो ई का फॉर्मूला हम लोगों ने पावर की इलेक्ट्रिकल पावर है तो उसे पी से डिनोट किए थे और क्या बोले थे द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज द इलेक्ट्रिकल पावर। इसकी यूनिट हम लोगों ने बताई थी बेटा, यूनिट निकाली थी। वर्क की यूनिट जूल होती है, इसकी यूनिट जो होती है वो सेकेंड होती है। तो क्या यूनिट निकाली थी हम लोगों ने, जूल पर सेकेंड। या और इसकी एक दूसरी यूनिट निकाली थी हम लोगों ने वॉट, इसे डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया था। किससे रिप्रेजेंट किया था हम लोगों ने, कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट किया था। ये तो थी बात कहाँ तक की, इलेक्ट्रिकल पावर कैसे निकालते थे। फिर उसके कुछ फॉर्मूले आए थे, P इक्वल टू द वी आई हम लोगों ने पढ़ा था। फिर P इक्वल टू द V इक्वल टू आई आर अगर पुट कर देते थे तो आई स्क्वायर इंटू आर दूसरा फॉर्मूला पढ़े थे हम लोगों ने। और एक लास्ट फॉर्मूला जिसको हम लोगों ने पढ़ा था वो था P इक्वल टू द वी स्क्वायर बाई आर। ये कुछ इस तरीके से हम लोगों ने तीन फॉर्मूले डिस्कस कर दिए थे लास्ट टर्म वाले लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इतना कुछ पढ़ा था। अब बेटा इस टॉपिक पे किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पे डिस्कस करते हैं बेटा। तो हमने बोर्ड पे आपके दो क्वेश्चन दे रखा है। एक है, पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट पे है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन बेटा, कि विच हैज मोर रेजिस्टेंस, 100 वॉट बल्ब और 60 वॉट बल्ब। पूछा यह गया है कि कौन से बल्ब, दो बल्ब हैं, एक बल्ब का जो पावर है वो 100 वॉट का है और दूसरे बल्ब का पावर कितने वॉट का है, 60 वॉट का है। तो पूछा आपसे ये गया है कि कौन से बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ये आपको बताना है। तो देखते ही ये मत कहिएगा कि इसका पावर ज्यादा तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा और इसकी पावर कम तो इसका रेजिस्टेंस कम, ऐसा कुछ नहीं करना है। हम लोग एक सिंपल सा फॉर्मूला अभी पढ़े हैं कि P इज इक्वल टू द वी स्क्वायर बाई आर। P इज इक्वल टू द वी स्क्वायर बाई आर। हम लोग सब लोग जानते हैं कि घर में जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई यानी कि जो करंट आ रही होती है वो कितने वोल्ट पे आ रही होती है बेटा, V कितना होता है, 220 वोल्ट की, 220 वोल्ट का होता है पोटेंशियल में या वोल्टेज होती है, इतने वोल्टेज की करंट घर में आ रही होती है। तो पोटेंशियल तो कांस्टेंट हो गया, पोटेंशियल तो सेम हो जाएगा। अगर पोटेंशियल दोनों के लिए कांस्टेंट यानी कि इतने ही पे आना है तो P इक्वल टू द V स्क्वायर बाय R लगाएंगे, या फिर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R, या P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R, ऐसा बोल सकते हो। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन R, या फिर P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, ऐसा हम लोग लगाएंगे कॉन्सेप्ट। तो हम लोगों ने ये V क्यों पोटेंशियल कांस्टेंट, क्योंकि 220 वोल्ट पर ही घरों में सप्लाई जो आ रही होती है इलेक्ट्रिकल वो 220 वोल्ट वोल्टेज वाली होती है। अब देखिए क्वेश्चन में था 100 वॉट का एक बल्ब था, एक था 60 वॉट का बल्ब। तो देखिए जिसकी पावर ज्यादा, पावर देखिए एक का पावर है 100 वॉट का, 100 वॉट का है, तो जब इसका पावर ज्यादा है, इसका पावर ज्यादा तो इसका रेजिस्टेंस कम हुआ होगा, तभी तो इसकी पावर ज्यादा हो गई है। और दूसरा बल्ब जो है आपके पास में, दूसरा बल्ब जो है वो 60 वॉट का है, कितने वॉट का, 60 वॉट का है, इससे इसकी पावर कम है। अगर ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा, तभी तो लगा हुआ होगा ये चीज। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा है 60 वॉट वाले बल्ब का। तो पूछा अगर जाए आपसे इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये है कि 100 वॉट वाले बल्ब का पावर ज्यादा है, 100 वॉट वाला बल्ब जो है उसकी पावर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, और पावर अगर कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। तो पावर तो भैया इसकी कम है, पावर जिसकी कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को तुरंत मिल जाना है। अगला क्वेश्चन बेटा आपसे पूछा गया है कि a 60 वॉट एंड 40 वॉट बल्ब, एक 60 वॉट का और दूसरा कितने 40 वॉट का बल्ब है, ये दोनों पैरेलल फॉर्म में लगाए गए हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में। हम लोगों के बैटरी है जिसका 220 वोल्ट है उस बैटरी का वोल्टेज, यानी इतने वोल्ट वाली बैटरी के अक्रॉस ये दोनों बल्ब पैरेलल फॉर्म में लगाए गए हुए हैं। हमको क्या बताना है, द अमाउंट ऑफ द करंट फ्लोइंग इनटू द सर्किट, उस सर्किट में कितने अमाउंट का करंट फ्लो कर रहा होगा ये हमको बताना है। अगर बेटा इसका डायग्राम बनाने की आपको बात करें कैसे बना हुआ होगा ये चीज, तो कहेंगे कैसे कहेंगे कि
यहाँ पे कोई एक बल्ब हम लोगों ने लगाया हुआ है, ये एक कोई बल्ब ऐसा कुछ लगा दिया है, ये एक बल्ब है, ये एक पहला बल्ब है, दूसरा बल्ब ये इसके पैरेलल लगाया गया है, दूसरा बल्ब इसके पैरेलल लगाया गया है और इन दोनों को एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है, इन दोनों को एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है जिसका पोटेंशियल दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्ट का। कितने वोल्ट का? 220 वोल्ट का है। कितने वोल्ट का है? 220 वोल्ट का। 220 वोल्ट वाली बैटरी से दो बल्ब लगाए गए हुए होंगे। अब इन दोनों बल्ब का पावर दे रखा है, एक है 60 वॉट का और दूसरा है 40 वॉट का, 40 वॉट का। तो बेटा इसको लिख देते हैं हम लोग इस कलर से कि इसका पावर जो है, इसका पावर, इसको जिसे हम P1 से डिनोट करते हैं, ये 60 वॉट का है और दूसरा वाला बल्ब जो है ये P2, इसका पावर कितने वॉट का है बेटा? 40 वॉट का है। कितने वॉट का? 40 वॉट का। 40 वॉट का ये है। अब हमको निकालना जो था वो निकालेंगे। सबसे पहले बगल में जो चीजें लिखी हैं उनको रिमूव कर देते हैं। पहले ये बगल में जो चीजें लिखी हुई हैं इनको रिमूव कर देते हैं। और इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपसे पूछा यह गया था कि इस पूरे सर्किट में कितने अमाउंट की करंट फ्लो कर रही होगी, ये बताना है हमको। कितने अमाउंट की करंट टोटल सर्किट में फ्लो कर रही होगी, यानी हमें नेट करंट या टोटल करंट बताना है बच्चों। तो क्या करते हैं, देखिए ये बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे 220 वोल्ट का है, ये आपको दे रखा है। पावर दोनों बल्ब का पता है और बस आपको निकालना है ये है कि पूरी करंट, यानी कि हम अगर बात करें डिनोट करें करंट को, तो ये आई करंट अमाउंट की हो, ये आई करंट जाएगी, यहाँ पे कुछ हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि ये पॉइंट जो होता है इस पॉइंट पे ज्वाइंट होते हैं, इसे ज्वाइंट बोलते हैं। यहाँ से करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी और फाइनली इस पॉइंट से दो पॉइंट जो अलग अलग करंट हुई होगी वो फिर कंबाइन होके आई के फॉर्म में ही आई निकल आएगी। तो इस वाली करंट को हम लोग अगर I1 बोल दें और इस वाली करंट को I2 बोल दें, I1 और I2, तो इनका कॉम्बिनेशन जो मिलेगा वो I होगा। और अगर किसी तरीके से हम लोग I1 निकाल लें, I2 निकाल लें और इनको जोड़ देंगे बच्चों, तो हम लोगों को टोटल करंट ऑफ सर्किट नहीं पता चल जाएगी। तो बहुत आसान हो गया हम लोगों के लिए। हम लोगों को सिंपल कॉन्सेप्ट ये लगाना है कि इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल इज ऑलवेज सेम। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज सेम। बेटा 220 वोल्ट का ये है, तो इसके अक्रॉस भी 220 वोल्ट का ही कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस, और इसके भी अक्रॉस सेम पोटेंशियल होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए होंगे। तो बच्चा पहले के लिए लगाएं, अगर इस बल्ब के लिए बोले, इस बल्ब के लिए तो P1 इज इक्वल टू द VI, दोनों लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है बेटा? P इज इक्वल टू द VI फॉर्मूला पढ़ रखा है। इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे पहले वाले के लिए। तो P पोटेंशियल तो सेम है ना, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, VI1 से बोलेंगे क्या? VI1। तो हमको निकालना क्या था? I1 इज इक्वल टू द, I1 अगर निकालना होगा, P1 पता है, अपॉन में V कर देंगे। P1 की वैल्यू है 60 और इसकी वैल्यू है 220। ये इससे कट जाएगा, 3 2 जा 6, 11 2 जा 22। अब बेटा I1 की वैल्यू आ गई 3/11 एम्पियर की। ये I1 करंट आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे सिमिलर हम लोग I2 की निकालेंगे वैल्यू। सॉरी बेटा, जैसे हमने इसको I2 बोल रखा है, क्या बोल रखा है? I2। तो बस क्या कर देंगे, इसको I2 बोल देंगे। क्या? I2 बोल देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे I2 करंट बोल रखा है, नेम दे रखा है I2। कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऐसा ही लगाना है। I2 निकला है, अब I1 के लिए चलते हैं। तो P1, उसे P1 बोल देते हैं। बेटा क्या बोलेंगे? इसको P2, क्योंकि P2 बल्ब था, ये क्या था? P2 बल्ब से बोलेंगे। और इसे कौन सा बल्ब बोल देंगे? P1 बल्ब बोल देंगे फर्स्ट। क्यों बोलेंगे बेटा? ऐसा क्यों किया है? क्योंकि I1 करंट P1 बल्ब से और I2 करंट होगी वो P2 बल्ब से, और बाकी चीजें बिल्कुल सही हैं। तो हम लोग यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट लगाते हुए इसको सॉल्व करेंगे, आंसर बिल्कुल सही आएगा। I1 की वैल्यू अगर निकालना होगा तो उसे क्या कहेंगे? P1 इज इक्वल टू द VI1, क्योंकि I2 निकाला है ना। I1 अगर निकालेंगे तो P1 की वैल्यू है 40 अपॉन में 220, ये कट जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, 2 2 जा 4 और 11 2 जा 22। तो भैया I1 की वैल्यू जो आएगी वो 2/11 एम्पियर आ जाएगी, नहीं आ जाएगी?
बेटा I2 की वैल्यू जो इसके क्रॉस थी, मैंने पहले क्या बताया बेटा, दोनों बल्ब को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया गया था, दैट्स वाई पोटेंशियल दोनों के क्रॉस सेम होगा, बराबर होगा। फिर हम लोगों ने इसमें I1 करंट फ्लो कराई थी और इसको इसी वजह से P1 बल्ब बोला, P1 पावर वाला बल्ब बोला गया। इसे I2 हम लोगों ने करंट यहाँ से फ्लो करा रखी है, तो इसको P2 वॉट यानी कि P2 पावर वाला बल्ब बोला जाएगा। और P2 की वैल्यू दे रखी थी, तो P2 इक्वल टू द VI2 लगाया गया कॉन्सेप्ट, P इक्वल टू VI का कॉन्सेप्ट लगाया गया, फॉर्मूला लगाया गया, जहां से हम लोगों ने क्या निकाल लिया, I2 की वैल्यू, I1 की वैल्यू, सिमिलर फॉर्मूला लगा करके। और जैसे ही हम लोग पता चल गया है, और हम लोगों को एक लास्ट चीज निकालनी थी, क्योंकि हमें टोटल करंट, द अमाउंट ऑफ द करंट फ्लोइंग इनटू द सर्किट, यानी कि हमें टोटल करंट बतानी थी, ना कि इंडिविजुअल करंट बतानी थी। अगर इंडिविजुअल पूछेगा तो इतना आंसर सफिशिएंट है, बट टोटल करंट पूछ रखा था, तो टोटल करंट के लिए I इज इक्वल टू द I1 प्लस I2, I इज इक्वल टू द I1 प्लस I2 लगाना होगा। टोटल करंट इज इक्वल टू द I1 प्लस I2, I1 की वैल्यू है 2/11 प्लस 3/11। बेटा आपको समझ में आ रहा होगा, 2/11 प्लस 3/11 यानी 3/11 दोनों को जोड़ लेंगे तो टोटल करंट नहीं पता चल जाएगी। तो टोटल करंट कितनी आएगी बच्चों, 3 2 प्लस 5 हो जाएगा, 3 प्लस 2 5/11 एम्पियर। 5/11 एम्पियर की करंट इस सर्किट में फ्लो कर रही होगी, जो कि हम लोगों ने इन दोनों क्वेश्चन को लगा के अब समझ लिया है कि अगर इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आने हैं, हम लोग किस तरीके से टैकल करेंगे। पहला वाला क्वेश्चन जो कि था, हमने आपको बता रखा है, इसमें बताना यही था कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस ज्यादा बताने के लिए पावर मत सोचिए कि जिसकी पावर उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मत लगाइएगा। उसमें कॉन्सेप्ट ये लगेगा कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, जिसका पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका पावर कम। समझ में आई बात? अब बेटा इस वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा था तभी तो पावर कम हुई, और इस वाले का रेजिस्टेंस कम था तभी तो पावर ज्यादा हुई। ये कॉन्सेप्ट इस वाले क्वेश्चन के लिए था, और दूसरा क्वेश्चन अभी आपको हम लोगों ने बिल्कुल अच्छे से समझा दिया है। बच्चों अब ये जो ये तीसरा क्वेश्चन आपके सामने हमने दिया है, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके बोर्ड में काफी बार पूछे जा सकते हैं, पूछे जाए गए हैं। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि एक बल्ब है हैविंग पावर रेटिंग, जिस पे पावर जो लिखा हुआ है, पावर रेटिंग का मतलब समझ रहे होंगे कि पावर दिया है और वोल्टेज दिया हुआ है। ये पावर रेटिंग है, उस किस पे, बल्ब पे ये पावर रेटिंग है, उसे कनेक्ट किया गया है। उस पे पावर कितनी है, कितनी 60 वॉट की पावर है, और उसे 220 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया हुआ है। लेकिन उसे जब निकाल कर किसमें 110 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो हाउ मच पावर विल बी एक्सपेंडेड बाय द बल्ब। उस कंडीशन में देखो क्या लिखा है, एक बल्ब है जिसकी पावर रेटिंग 60 वोल्ट 220 वोल्ट की है, उसको कनेक्ट करते हैं किससे, 110 वोल्ट की बैटरी से। तो आपको बताना है कितनी पावर एक्सपेंड होगी। बेटा इस कंडीशन में आपको बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताना है सबसे पहले, कि कभी भी किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, कभी भी किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में मान लीजिए ये आपका, मान लीजिए रेजिस्टेंस या बल्ब है, कोई भी रेजिस्टेंस होगा ही होगा अगर बल्ब है तब भी, और ये यहाँ पे आपने बैटरी लगा रखी है, ठीक है भैया। ये आपने मान लीजिए एक बैटरी लगा रखी है, क्या लगाया है आपने, एक बैटरी यहाँ पे लगा रखी है। उस कंडीशन में क्या हो रहा होगा, यहाँ पे